एसएस पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज बताया जाएगा आपको भोजन का अवशोषण, भोजन के अवशोषण के बारे में। हम बता चुके हैं कि भोजन मुख गुहा से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाकर उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। जो जटिल कार्बनिक जल में घुलनशील यौगिक यानी कि भोजन था वह जल में घुलनशील हो गया, सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है। अब वहां से उसका भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो पचित जो भोजन होते हैं उनका अवशोषण होता है छोटी आंत की दीवारों द्वारा। छोटी आंत की दीवार उस भोजन को ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित करके ब्लड में मिला देती है। ब्लड के माध्यम से वे लीवर में चले जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लीवर से फिर कोशिकाओं में आकर उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकाली जाती है और उसके सभी घटकों का जो घटक है उस कोशिका के अंदर उसका कार्य होता है। हम देखेंगे कि भोजन का जो अवशोषण होता कैसे है, किस तरह से पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है छोटी आंत की दीवारों द्वारा। तो छोटी आंत की दीवार के सबसे ऊपर यह कोशिकाएं देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, इसमें जगह जगह छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, इसको चूसक कहा जाता है। इसमें विलाई होते हैं, हिंदी में जिसको रसांकुर कहते हैं। यानी कि छोटी आंत की दीवार में इन रसांकुरों के होने के कारण, इन चूसक के होने के कारण छोटी आंत की दीवार की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि भोजन को ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है अधिक हो जाती है। भोजन का अवशोषण अमाशय स्टमक के बारे में बताए थे आपको। जैसे कुछ लवण की मात्रा अमाशय की दीवारों द्वारा अवशोषित होती है। कुछ लवण की मात्रा जो है अमाशय की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है। बाकी जो भोजन के घटक उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन पच गया, पचने के बाद देखिए इसकी संरचना, यह देखिए बीच में ये लाइनिंग जो रचनाएं दिखाई गई हैं, यह लसिका है। लसिका वाहिनी जिसको कहते हैं, यह लसिका इस पिलर की तरह खड़ी है बीचों बीच में। लसिका वाहिनी कहेंगे इसको। आक्षीर वाहिनी, देखिए यह आक्षीर वाहिनी है, यह लसिका बीचों बीच में खड़ी है और यहां से देखिए यह है शिरा। यह शिरा जो है, यह शिरा इस लसिका पे जाल की तरह बिछा हुआ है। यहां देखिए धमनी है, यह धमनी भी जाती है और इस शिरा के ऊपर जाल की तरह बिछी हुई है। यानी कि रक्त केशिकाएं लसिका केशिकाओं के ऊपर जाल की तरह बिछ गई है। बीच में लसिका खड़ी है पिलर की तरह, जिसको अक्षीर वाहिनी कहते हैं। हम जानते हैं कि भोजन का जो घटक कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होती है, उसको तोड़कर छोटा रूप बनाया जाता है पाचन में। अवशोषण देखिए जो लसिका वाहिनी है यानी कि अक्षीर वाहिनी, यह अक्षीर वाहिनी करती क्या है कि यह अक्षीर वाहिनी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का, यानी कि वसीय अम्ल जो होता है और ग्लिसरॉल का अवशोषण कर लेती है। और यह अवशोषण करके चूंकि लसिका वाहिनी फिर जाकर रक्त वाहिनी से ही मिलती है, रुधिर वाहिनी से ही मिलती है, इस कारण से वह भोजन रुधिर में ही जाता है। यानी कि यह लसिका वाहिनी भोजन के वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कर लेते हैं। और जो ये रक्त वाहिनियां हैं, रक्त केशिकाओं के रूप में जब उसका पतला फाइन रेसिंग होती है तो रक्त केशिकाएं ये क्या करती हैं कि एमिनो अम्ल और ग्लूकोज, एमिनो अम्ल प्रोटीन को तोड़कर बनाया गया है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का रक्त वाहिनियां अवशोषण कर लेती है। तो रक्त वाहिनियां जो जाल की तरह बिछी हुई है, रक्त वाहिनियां एमिनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण कर लेती है और अक्षीर वाहिनी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कर लेती है। यानी कि भोजन का जो पोषक तत्व था
जो पचने के बाद उनका अवशोषण इनके द्वारा हो जाता है। क्षीर वाहिनी के द्वारा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, जो ब्लड वाहिनी में ही ले जाकर वह जाकर मिलती है, और एमिनो अम्ल और ग्लूकोज रक्त वाहिनियां अवशोषित कर देती है। यानी कि जो भी अवशोषित हुआ, भले ही वो क्षीर वाहिनी से अवशोषित हो, लेकिन अंत में रक्त वाहिनी में ही जाता है, तो रक्त वाहिनी में यानी कि ब्लड में मिलाकर इनको लीवर में भेज दिया जाता है। समय समय के अनुसार लीवर से निकालकर कोशिकाओं के अंदर इनका ऑक्सीकरण होता है, और उनसे जो भी ऊर्जा निकाली जाती है, प्रोटीन है तो शारीरिक निर्माण में कार्य करता है। इस तरह से इनका अवशोषण होता है, यानी कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में इसी तरह से होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।